Hello everyone. Hope all of you are fine. Welcome to LIMS Legend Institute of Management and Sciences. This is Sundar Khan, your lecturer for English language course. ओके नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ अ प्रपोजिशन मीन्स हम लोगों ने इस जो शॉर्ट को लेक्चर है इस शॉर्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी प्रपोजिशन होता क्या है, प्रपोजिशन की काइंड्स क्या हैं और डिफरेंट प्रपोजिशंस की आपको मैं बताऊंगी कि कौन से वर्ड के साथ या कौन सी स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पर स्पेसिफिक प्रपोजिशन आप बिना सोचे समझे लगा सकते हैं और वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन MCQs आते हैं, आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं जिसके अंदर आप लोगों को प्रपोजिशंस जो हैं वो पुट करनी होती हैं। तो आप अगर ये चीज़ें याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि कौन सी ब्लैंक में आपने कौन से वर्ड से पहले कौन सी प्रपोजिशन जो है वो मस्ट है और वो वहीं पर वो ही आएगी और कोई प्रपोजिशन वहाँ फिट नहीं हो सकती। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन होता क्या है। प्रपोजिशन को अगर हम देखें तो ये दो वर्ड्स हैं, एक है प्री एंड देन पोजीशन। मीन्स के किसी भी चीज़ से पहले, किसी भी वर्ड से पहले हम जो वर्ड लगाएंगे जो उसकी पोजीशन बताएगा उसे हम लोग कहते हैं प्रपोजिशन। उन वर्ड्स को मीन्स किसी भी वर्ड से पहले जब हम लोग कोई और वर्ड लगाते हैं टू इंडिकेट इट्स पोजीशन, टू इंडिकेट द टाइम, टू इंडिकेट द प्लेस, टू इंडिकेट द मोमेंट, तो उस वर्ड को जो इंडिकेट कर रहा है पोजीशन, टाइम और प्लेस और मूवमेंट को या मोमेंट को, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रपोजिशन उस वर्ड को। मीन्स कि आप कह सकते हैं ये प्री पोजीशन होता है, ये पोजीशन से पहले, वर्ड से पहले लगता है और आपको पोजीशन के बारे में बताता है कि क्या पोजीशन है वर्ड, जो आपका जो वर्ड है उसकी पोजीशन क्या है। अगर हम देखें तो ये रिलेशन होता है बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। मीन्स कि आप कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस जो होता है ये वो रिलेशन क्रिएट करता है। जो प्रपोजिशन का जो प्रपोजिशंस हैं ये क्रिएट करती हैं रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। एक रिलेशन क्रिएट करती हैं, हमें पोजिशन बताती हैं कि किस पोजिशन से वो जो चीज़ है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो आप कह सकते हैं पर्सन है, वो किस तरह से दूसरे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ लिंक्ड है, क्या रिलेशन है उसका। ओके नाउ वी विल डिस्कस द काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। मीन्स कि जिस तरह से हम वर्ड को यूज़ करते हैं या बेस्ड ऑन द वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर यूज़, या आप कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन देयर यूज़, जिस तरह से हम वर्ड को यूज़ करें सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू दैट यूज़ हम जो है उन वर्ड्स को या उन प्रपोजिशंस को डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड करते हैं। वो कैटेगरीज़ जो हैं वो अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हैं वो अकॉर्डिंग टू दे आप जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं उसी फंक्शन के लिहाज से उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करेंगे या आप काइंड्स भी कह सकते हैं उसे। अक्सर जो है वो प्रपोजिशन के 3 काइंड्स बताई गई हैं, लेकिन कहीं कहीं उनको 2 काइंड्स में भी मीन्स 2 कैटेगरीज़ में भी जो है वो डिवाइड किया गया है। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना, मैंने आप लोगों की ईज़ और कन्वीनियंस के लिए 3 ही जो हैं वो कैटेगरीज़ जो हैं वो बताई हैं यहाँ पर। नंबर 1 इज़ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। ये आपको प्लेस और डायरेक्शन की तरफ जो है वो आप कह सकते हैं कि इशारा करती हैं कि क्या प्लेस है, किस किस्म की या कौन सी डायरेक्शन है। जो मोस्ट कॉमन प्रपोजिशंस हैं वो प्लेस और डायरेक्शन की वो इन है, ऑन है और अंडर है। ये वैसे तो और भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ये तीनों जो हैं ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन हैं। अगर हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट की बात करें तो ये आपको टाइम और डेट के साथ जो है नाउन और प्रोनाउन का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, अदर वर्ड्स जो सेंटेंस के अंदर है उनके दरमियान जो एक रिलेशन क्रिएट करते हैं वो है प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट। और जो ये मोस्ट कॉमन प्रपोजिशंस ऑफ टाइम एंड डेट हैं ये एट और अबाउट है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बात करें प्रपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट, तो इसके अंदर क्या है कि इसमें जो रिलेशन क्रिएट होता है नाउन और प्रोनाउन का और विद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस का, और उसके अंदर जो मतलब कि ट्रैवल की जो मूवमेंट हमने जो ट्रैवल का जो हमने जिस चीज़ से रिलेशन क्रिएट करना होगा या मूवमेंट जब हमने शो करनी होगी जिन वर्ड्स के साथ, तो फिर वो वाले जो वर्ड्स हैं वो हैं प्रपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। और इसके अंदर आते हैं अप, ऑफ, अलोंग, ये जो तीनों हैं ये तीनों मोस्ट कॉमनली या मोस्ट आप कह सकते हैं यूज्ड प्रपोजिशंस ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट हैं। ओके नाउ वी विल डिस्कस प्रपोजिशन में सबसे पहले जो हम प्रपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं वो है एट। एट जो है हम सबसे पहले ये वाली प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। जो सिंपल सी चीज़ आपने अपने माइंड में इस टाइम रखनी है वो ये है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को, जंक्शन को, स्टॉप को हम लोगों ने जब मेंशन करना है तो हम प्रपोजिशन ऑफ एट को यूज़ करते हैं। मींस कि जब भी आपने किसी प्लेस को मेंशन करना है, आपने टाइम को भी यहाँ पे आप ऐड कर लें। जब आपने कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम मेंशन करना है तो वो टाइम, जंक्शन जब आपने कोई मेंशन करना है तो वो जंक्शन, जब आपने कोई स्पेसिफिक स्पॉट बताना है तब भी आप लोगों ने प्रपोजिशन जो है वो एट की ही यूज़ करनी है। इसके बाद मैंने आपको दी हुई हैं एग्जाम्पल्स और कहीं मैंने आपको सेंटेंसेस में भी बताया हुआ है कि आपने किस तरह से
कौन से टाइम पे preposition ऑफ एट लगाना है। देखिए जब हम लोग यूज़ करेंगे होम तो हम कह सकते हैं आई एम एट होम, ठीक है। तो आपने जब होम आएगा या आपने कोई शो करना होगा कि देखिए एट का मीनिंग होता है पर, तो जब आपने शो करना है होम पर, घर पर, तो आपने उसके साथ एट होम लगाना है। जब आपने वर्क काम पर शो करना है तो आपने एट वर्क लगाना है। स्कूल में भी ऐसे ही होगा कि अब मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट स्कूल, ठीक है, तो आपने वहाँ पे एट लगाना है। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के साथ भी एट एयरपोर्ट लगेगा। सेंटेंस देखें, देयर वर मैनी पीपल एट द एयरपोर्ट, यहाँ पर एट द एयरपोर्ट हमने लगाया कि देयर वर मैनी पीपल एट द एयरपोर्ट, और ये देयर भी आई थिंक आप चेंज करें, इसको दूसरा देयर यूज़ करें आप यहाँ पर। यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही होगा कि जब आपने मेंशन करना होगा यूनिवर्सिटी या आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आप इन कहेंगे, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी पर होता है, में नहीं होता, तो आप यूज़ करेंगे एट द यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। 5 o'clock, द कंप्यूटर क्लास स्टार्ट्स एट 5 o'clock। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टाइम भी जब आपने मेंशन करना होगा 5 o'clock, 10 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock, तो आपने उसके साथ एट ही मेंशन करना होगा। नाइट की अगर हम बात करें कि तो जब नाइट होगा, जब नून होगा, मिड नाइट होगा, मिड डे होगा, तो इन तमाम के साथ भी हम लोगों ने एट ही प्रपोजिशन जो है वो यूज़ करनी है। लेकिन द वेदर गेट्स कोल्ड एट नाइट, आई विल कॉल यू एट नून, देयर इज़ अ गुड फिल्म ऑन टीवी एट मिड नाइट। इसी तरह मिड डे का भी हो सकता है, देयर इज़ अ गुड फिल्म ऑन टीवी एट मिड डे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों के साथ आपने जो प्रपोजिशन लगानी है वो है प्रपोजिशन ऑफ एट। तो आपने सिर्फ ये याद करना है कि जब भी यूनिवर्सिटी आएगी तो उसके साथ एट लगेगा, स्पेसिफिक टाइम आ रहा है उसके साथ एट होगा। जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे आ रहे हैं जिसमें नाइट है, नून है, मिड नाइट है, मिड डे है, तो इन तमाम जो वर्ड्स हैं इनके साथ आपने जो प्रपोजिशन यूज़ करनी है वो है प्रपोजिशन एट। ये देखें मिड डे भी आ गया। अगर अब हम बात करें कि वीकेंड के साथ, लेट्स मीट एट द वीकेंड, इसके अंदर यह है कि जब आपने वीकेंड के साथ यूज़ करना है तब भी आपने एट ही प्रपोजिशन यूज़ करनी है। स्टेशन की अगर हम बात करें तो ही इज़ वेटिंग एट द स्टेशन, ये भी एक स्पेसिफिक स्पॉट है ना, एक स्पेसिफिक जंक्शन है। और अगर वीकेंड की बात करें तो ये एक स्पेसिफिक आप एक टाइम डेट बता रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ भी आपने एट ही, मतलब आप एक स्पेसिफिक जो हो वो चीज़ बता रहे हो कि एट द वीकेंड, वीकेंड पूरा वीक तो नहीं ना हम बात करें, हम एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, इसलिए पर्टिकुलर है तो इसके साथ एट ही आएगा। अगर हम बात करें टॉप की, बॉटम की, एंड की या बिगनिंग की, तो उनके साथ भी जो प्रपोजिशन आती है वो एट ही है। एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, कोई भी लिस्ट हो सकती है, एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। अगर हम एंड की बात करें तो एट द एंड ऑफ द बुक। अगर हम बिगनिंग की बात करें तो बिगनिंग की अगर हम बात करें तो द बिगनिंग ऑफ मतलब मीन्स एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे ऑफ ना भी हो तो आपने ऑफ लगाना है, एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, ठीक है। पार्टी की अगर हम बात करें, देयर वर मैनी पीपल एट द पार्टी। यहाँ पे आप एयरपोर्ट था पहले, अब यहाँ पे पार्टी मेंशन किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे पार्टी भी आ सकता है कि पीपल जो लोग होते हैं पार्टी पर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मीन्स कि आपने जब इवेंट की बात करनी है तो तब भी आपने एट ही लगाना है। वो एट द पार्टी हो सकता है, एट आप कह सकते हैं कोई भी चीज़ आप कोई भी एट द इवेंट मीन्स कि कोई भी इवेंट है अगर, तो वहाँ पे आपने उस इवेंट से पहले एट ही मेंशन करना होगा प्रपोजिशन में। अगर हम मोमेंट की बात करें, आई एम हैप्पी एट द मोमेंट मीन्स के इस वक्त, आई एम नॉट हैप्पी एट द मोमेंट भी आप कह सकते हैं, आई एम नॉट हैप्पी एट द मोमेंट, आई एम हैप्पी एट द मोमेंट मीन्स द मोमेंट से पहले भी एट द आएगा, ठीक है ना, एट द मोमेंट। अगर हम हॉलीडेज़ की बात करें, ईस्टर एक हॉलीडे है, ठीक है, लेकिन न्यू ईयर भी हॉलीडे है और क्रिसमस भी, ठीक। जब आप लोग ईस्टर यूज़ करेंगे, सिर्फ ईस्टर, तो जब आप लोगों ने यहाँ पे डे नहीं लगाना, मीन्स के क्रिसमस डे नहीं आप लगा रहे, आप सिर्फ क्रिसमस यूज़ कर रहे हो, न्यू ईयर डे नहीं लगा रहे, जस्ट न्यू ईयर यूज़ कर रहे हो, ईस्टर कह रहे हैं, ईस्टर डे नहीं कह रहे, तो इन तीनों से पहले फिर आप लोग जो हो वो एट प्रपोजिशन यूज़ करोगे। अगर आप डे लगा रहे हैं तो आप एट प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप जस्ट ईस्टर यूज़ कर रहे हैं, आप जस्ट जो है वो न्यू ईयर यूज़ कर रहे हैं, आप जस्ट क्रिसमस यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इन तीनों हॉलीडेज से पहले आपने जो प्रपोजिशन यूज़ करनी है वो एट यूज़ करेंगे, एट क्रिसमस, एट ईस्टर, एट न्यू ईयर। तो इस तरह से आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हॉलीडेज़ जिनसे पहले डे नहीं आता, वो कोई भी हॉलीडेज़ आप कह सकते हैं, लेकिन जिनसे पहले डे नहीं आएगा तो उनसे पहले आप लोग जो प्रपोजिशन यूज़ करेंगे वो होगी प्रपोजिशन ऑफ एट। लेकिन अगर हॉलीडेज़ जिनके साथ डे मेंशन हो रहा है, यानी कि आप क्रिसमस डे कहते हैं या ईद डे कहते हैं, तो फिर आप वहाँ पर एट प्रपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। आप जो हैं वो लिम्स चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे मुझसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।